माँ मैं जाता हूँ पीपल के गाछ और से जो दूध होता है उसको तोड़ तोड़ कर लाऊंगा माँ, निकाल कर, और तुम उससे को चूड़ी बनाकर मुझे देना। मैं किसी शहर बाजार में जाकर बेचकर लाऊंगा और दोनों माँ बेटा इसी झोपड़ी में भोजन करूंगा माँ। ठीक है चंदन, जाओ लावे जाओ। ठीक है मैं जाता हूँ। यही तो पीपल का गाछ है, मैं इसमें से लाशा छुड़ाता हूँ। बहुत सा लाशा इसमें मैं छुड़ाया हूँ। चलकर माँ कर देता हूँ और देखकर माँ से कहूंगा कि माँ चूड़ी बनाओ। मैं शहर बाजार में बेचने के लिए जाऊंगा माँ। चलकर सब माँ को लाशा देता हूँ, चलता हूँ। चलो माँ। बेटा चंदन, ऐसे में मैं गया और पीपल के गाछ पर से दूध मैं पीपल को गाछ से काट काट कर जमा कर लाया हूँ माँ। इसे लो और इसे चूड़ी बनाकर हमें दो माँ। मैं बेचने के लिए शहर बाजार में जाऊंगा। ठीक है बेटा, अभी इसका हम जमा के चूड़ी बनाते हैं। ठीक है माँ। देखिए बेटा, चूड़ी बन गया। ठीक है माँ। इस समय एक चूड़ी लेकर मैं किसी शहर या राज्य में जाऊंगा, बेचकर लाकर इसी झोपड़ी में खिचड़ी बनाकर खाऊंगा माँ। ठीक है मैं जाता हूँ। ठीक है बेटा, जा, हम एजे रहते हैं। ठीक है माँ को प्रणाम करता हूँ। खुश रहो। ए दरबार कमल खेनी, हमको चूड़ी पे कोई चूड़ी वाला आएगा तो हमको बोलना, ठीक ना? सिंगार बेचने वाला कोई आएगा तो खबर करेंगे। हाँ ठीक है मलखिनी, ठीक है। हेलो, अब देखेंगे कि चंदन की माँ बेचारी चंदन पीपल के गाछ में से लस्सा को छुआ कर लाता है। माँ चूड़ी बनाती है। पेट के चलते चंदन गांव शहर, देखिए घूमते घूमते सूरजपुर एक राज है, वहां का राजा सूरज सिंह है। उनका दो पुत्री है। बड़ी पुत्री का नाम चंदा है, छोटी का चकोरी। देखिए चकोरी कितना चंडालनी है। दृश्य में देखेंगे भैया जी आगे। चूड़ी भी पहन लेता है, चूड़ी का दाम नहीं देता है। अब बेचारा चंदन माँ का ध्यान करता कि माँ भूखे प्यासे झोपड़ी में है, भोजन ले जाएंगे चूड़ी बेचकर। क्या दशा होता है मंच पर देखेंगे। हेलो, मैं माँ से चूड़ी बनवा कर लसा को बेचने के लिए ले जा रहा हूँ। हेलो, लेला चूड़िया हो, लेला चूड़िया, कोई लेला चूड़िया, लागल चंदा के बजरिया, कोई लेला चूड़िया। लेला चूड़िया, कोई लेला चूड़िया, कोई लेला चूड़िया, लगल चंदा के बजरिया, कोई लेला चूड़िया। लेला चूड़िया, कोई लेला चूड़िया, कोई लेला चूड़िया, लगल चंदा के बजरिया, कोई लेला चूड़िया, लगल चंदा के बजरिया। भैया के दुलरिया लला, सैया के पियरिया,
लागल चंदा के बजरिया कोई लेला चूड़िया लागल चंदा के बजरिया कोई लेला चूड़िया लागल चंदा के बजरिया कोई लेला चूड़िया चूड़ी है लेला चूड़ी ले लो। तेरा बहन के ये गांव में हमको परख गया। कभी सोन पापड़ी वाला आता है तो लड़कन बुतरू से नीमन नीमन लोहा ठक के चल जाता है। कभी चूड़ी बेचने वाला आता है तो औरत लोग से पैसा ठक के चल गया। आवो बेटा आज तोरा पता हम बुझा देते हैं। अब लेला चूड़ी। क्या बात है भैया? क्या चीज बिकता है? चूड़ी बेच रहा हूँ। इधर आओ इधर आओ इधर आओ। बोलो। चूड़ी बेचता है? हाँ। और पहराता है भी? हाँ पहनाता हूँ भी बेचता हूँ भी क्योंकि मैं चूड़ीहारा हूँ। ऐसा करो क्या? हमारे महल के जो मालकिनी जी हुए बोल रहे थे कि चूड़ी बेचने वाला आएगा तो खबर कीजिएगा। चूड़ी पहनने के लिए बोल रहे थे। क्या ऐसा बात है? हाँ इसी जगह रहो, मैं मालकिनी जी से पूछ ले आता हूँ। ठीक है जाओ जाकर मालकिनी से पूछ कर आओ। ठीक है। मालकिनी जी का होलो दरबार? कारल उल की चूड़ी पहनवाई तो चूड़ी बेचे वाला चूल्हेरा आवल हको। हाँ तब बोलावा ना। बोले ले यो। ठीक है। करने के लिए बहन के भाग तो नहीं मिला। क्या बात है? इस समय चलो हमारे मालकिनी जी महल में बुला रहे हैं चूड़ी पहनने के लिए। क्या तुम्हारे मालकिन बुला रही हैं? हाँ अंदर चूड़ी पहनने के लिए। हाँ ठीक है चलो। ठीक है चलो चलो चलो। यही द्वार पर बैठो। ठीक है बैठता हूँ। मालकिनी जी आइले चूड़िया बेचे वाला। यही आइलो चूड़ी बढ़िया बढ़िया रखा। कैसा कैसा चूड़ी रखा? कैसा कैसा चूड़ी रखता है दिखाइए। देखिए आइए बैठिए। हाँ औसे बैठेगा तो चूड़ी कैसे पहनाएंगे? और सट के बैठने का हो। सट के चूड़ी पहनावल जा है। सट के तो बैठमी। अरे तो सट के बैठेगा भैया तब ना चूड़ी पहनाएंगे। मालकिनी जी चूड़ी सट के बैठ के पहनावल जाए हम ना जाना ही। दूर से पहनावल जाता है। ये बतिया कहतु वाला ना था। अब ऐसे बैठा। आइए इधर आइए और सटिए और सटिए। लाइए हाथ लाइए हाथ लाइए। चूड़ी के क्या रेट है? देखिए रानी जी ये चूड़ी को रेट देने वाला तो कोई है नहीं, लेकिन आप को मैं चूड़ी पहनाऊंगा। आप जो दीजिएगा वो मैं चूड़ी को दाम रख लूंगा। ये कैसे होगा? चूड़ी के रेट केरो से जुटबे न करता है। नहीं बहादुर नहीं बहादुर। हाँ। ये कहाँ से ले के कितना पूंजी वाला तरह पहन के चूल्हे तो कोई राजा से को तो जुटबे न करता। चूड़ी को दाम ये कहे कि बड़ी महंगा चूड़ी हो तो एगो मानल गले। अरे तो वही महंगे है। ये न कहे। वो लाल वाला चूड़ी दिखाइए ना। हाँ ये ठीक लग रहा है। चलिए कलाई लाओ पहनाते हैं। लाइए हाथ पकड़ा है रे तेरा बहन के चूल्हेरा है कि लफोलवा मेरे। पागल है रे। जब तक कलाई नहीं इसके पकड़ेंगे जब तक आधा जाता है, जब तक पूरा नहीं जाएगा जब तक मजा कैसे आएगा? अरे के कौची कहने कि आधा जाएगा खुले जाएगा। ये कौन भाषा है रे? अरे देखो
आओ बैठो बताते हैं। बताओ। एक कलाई है, अच्छा इस पे आधा जाएगा, ठीक है? अच्छा। तो दर्द करेगा और पूरा चल जाएगा तो हाँ अच्छा लगता है ना। हाँ तोरा बात है, ये बतिया पहले से कहता ना, ऐसे ही पहना जाए मलखिनी। ठीक है तो पहनाओ। लाओ। अरे माय के माय, अरे बा, अरे बाप रे बा। तेरा बाके तू कैसे पहनावे भी काट गली रे, तेरा एक को पैसा ना दूर तेरा ऐसे क्यों पहनावा है? अरे तो भैया जब तक कढ़ाई के अंदर नहीं जाता तो कैसे होगा? जल्दी पहना, जल्दी पहना। अरे बार बार तो मारता क्यों है भैया? और तो क्रीम लगा के छरहाबो। तो क्रीम लगाते हैं, ये बोलना चाहिए ना। हाँ भैया, ये सब तोरा ना सुझालू पहले से कि कौ करल जाइए। हो गया, चल गया ना? हाँ पहन ली, चलो हो गया। मालकिन और हमें चूड़ी को दाम दीजिए। कौची? मैं चले जाऊंगा। कौची चूड़ी के दाम? हाँ। तेरा बहन के ना जाना ही कि 12 कोस में जा हमार रंगदारी चल है, चूड़ी के दाम मिलता नहीं दीजिएगा? चूड़ी के दाम मांग हको। तब चूड़ी पहनाए तो चूड़ी को दाम। अरे चुपचाप जैसे रोज रोज बेच के चल जाता है जैसे। अब तक कमीशन हमको दिया रे, हम रंगौरी नहीं जल लेते हैं रे। चलो भागो, ले जाओ। नहीं हमें चूड़ी भागेगा, दीजिए। भागेगा। दीजिए मालकिन दीजिए। दरबार पैसा इसे चूड़ी के दाम दे दो दरबार। ठीक है आप निपट लीजिए, हम जाती हूँ। नहीं दो पैसा हमें। तू जा मालकिन, हम समझ ले। तू जा। पैसा दो बहुत। नहीं मिलेगा। अरे भागा रे, पैसा दो हमें। पैसा नहीं देने। पैसा दीजिए। मर 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 मर, यही बाकी है, यही बाकी है। अरे भागो भागो। पैसा दी का तो निमन निमन बेचा बोलावा जरा से कुल सब पैसा ले ही 2 रुपये ला। अरे हमको तो पैसा दिए। चल आशा लगाकर मैं माँ से चूड़ी बनवा कर लस्से को लाया था और इस राज में पहनाने गए, चूड़ी भी पहन लिया और चूड़ी का दाम भी नहीं दिया मुझे। सतरतिया के हमारा माता भूखल रहलन हमार की सवाल कैसे ले भोजनवा करबै माता जी के हमार रनु जी की। हमर भूखल जा माता जी रहलन, भूखल जा माता जी रहलन पियाले जब बाबा जी माता के दे भैया जी की। 7 रात 7 दिन के हमें माँ भूखी है, मैं भी भूखा हूँ। यदि ये सब माँ के मैं कहूँगा कि मैं चूड़ी बनाकर दी, जो मैं बेचने के लिए लेकर गया चूड़ी भी पहन लिया और चूड़ी को दाम नहीं दिया,
मुझे बहुत मार मारा, तो क्या माँ हमें विश्वास करेगी? नहीं करेगी। हेलो, लगता है हमारे दरवाजे पर लगता है कोई भी व्यक्ति रोने की आवाज आ रहा है। ऐसे मैं चलती हूँ और मैं अपने दरवाजे पर मैं जा करके देखती हूँ कि कौन व्यक्ति रोने का आवाज आ रहा है। ठीक है, मैं चलती हूँ। चलिए। लगते हैं यही व्यक्ति हैं जो हमारे पर दरवाजे पर बहुत रो रहे हैं, कलप रहे हैं, बिलख रहे हैं। मैं इनसे पूछती हूँ कि ये क्यों मेरे दरवाजे पर आके रो रहे हैं। ठीक है भैया, ये बताइए आप इतना बहुत रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, आप किस बात के लिए रो रहे हैं भैया? कैसे सुनाइए हमें। मैं किस कारण इस दरवाजे पर रो रहा हूँ? हाँ हाँ, जो तुम जानने के लिए चाहती हो। हाँ क्यों नहीं, तो सुनो, सुनाइए। 7 दीना 7 रतिया के राही भूखल जावा हम छुदी कि हमारा मैया ले जंगालवा मैया सा जो हथन भला रनु जी की। मैं और हमारी माँ एक जंगल में 7 दिन 7 रात का भूखा हुआ हूँ और माँ से चूड़ी बनवाकर मैं इस राज में बेचने आया था। चूड़ी भी पहन लिया और चूड़ी को दाम भी नहीं दिया। क्या मुझे बहुत मार मारा। चूड़ी का दाम भी नहीं आपको दिया? खातिर रही हम दारा बजबा पर धरने दारा बजबा पर धरने जो हले असरावाज माता जी हो धना जी। हमारी माँ ए जंगल में टूटली झोपड़ी में आसरा जोती होगी कि हमें बेटा चंदन चूड़ी बेचने के लिए गया है, हमें चूड़ी बेचकर लाकर खाना खिलाएगी। लेकिन बात इसमें यह है कि मैं चूड़ी लेकर इस सूरजपुर आज आया था, सूरजपुर है ना, और एक चूड़ी भी पहन लिया, चूड़ी को दाम नहीं दिया, मुझे इस रात से मार के भगा भी दिया। इसलिए मैं रो रहा हूँ कि हमें माँ बेटे के दोनों को खाना कौन खिलाएगा। माँ हमें आसरा जोती होगी जंगल में। लेकिन भैया आप बहुत रो रहे हैं, मैं आपसे कुछ पूछने के लिए चाहती हूँ। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? सुनिए। कहाँ तोरा घरा चिराले आज कहते मकना जिरालो कहा तेरा घरा चिरालो कहा तेरा
हेलो कि भैया माता जी के नमः देदा तू न जीमरो। ये बताइए आपको मकान कहाँ पड़ता है, आपको माँ का क्या नाम है, आपको पिताजी का क्या नाम है और आपको क्या नाम है? मुझे तो खुद पता नहीं है, मैं समय का मारा हुआ हूँ। मुझे कुछ याद नहीं कि मेरा घर द्वार है। सिर्फ मैं जानता हूँ तो मेरी माँ जंगल में टुटली झोपड़ी में रहती है। मैं माँ के लिए माँ चूड़ी बनाती है, मैं चूड़ी बेचकर दोनों माँ बेटे पेट को पालता हूँ और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन आपको चूड़ी का दाम नहीं दिया? नहीं दिए। तब तो लगता है कि हमारी माँ ए भूखी जंगल में दम तोड़ देगी माँ हमारी। अब मैं समझ गई। इसका मतलब मेरी बहन जो हाथ में चूड़ी पहनकर और कलाई में चूड़ी पहन लिया और चकोरी इसे दाम भी नहीं दिया। ये तो बहुत चकोरी, बचपन से ही बहुत चंडाली है। ठीक है लेकिन भैया क्या? उसने चूड़ी का दाम नहीं दिया लेकिन मैं दे। ये लीजिए भैया, ये बहुत गिरवर हार बहुत महंगा है भैया, आप इसे बेचकर चूड़ी का दाम ले सकते हैं भैया। ठीक है, और इस समय में तुम मुझे बहुत मदद की है, मैं तुम्हें बहुत अच्छा मानता हूँ। ठीक है, मैं इस गिलवर हार को बेचकर किसी बाजार में अपने दोनों माँ बेटे कम से कम जी भर को खाना तो खाऊंगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है जाओ भैया, लेकिन आपका चूड़ी नहीं बिक रहा है तो मैं आपको बिकने का उपाय बताता हूँ भैया। क्या? आप जहाँ जाओगे जरूर चूड़ी बिक जाएगा। कैसे? एक हमारे सूरजपुर राज्य में एक नहीं तीन नाम का रहने वाला है, वो आपको हो सकता है चूड़ी का दाम दे सकता है और आपका चूड़ी भी खरीद सकता है भैया। इसके आपको कुछ पैसे भी मिल जाएंगे और आपका पेट भी चल जाएगा और आपको माँ को पेट भी चल जाएगा। क्या नाम है, क्या चीज है? मैं उसका नाम बताता हूँ। पहला नाम एक बेचू साहब है और दूसरा नाम झगेड़ू साहब है और तीसरा नाम खरीदू साहब है। लेकिन झगेड़ू के साहब और बेचू के साहब इन दोनों के पास नहीं जाना है, खरीदू के पास जाना है। आपको चूड़ी अवश्य को वो खरीद लेंगे भैया। ठीक है। पिताजी को प्रणाम करती हूँ। पिताजी को प्रणाम करती हूँ। खुशी रहो बेटी चंदा और बेटी चकोरी। मैं सूरजपुर का रहने वाला राजा सूरज सिंह कहलाता हूँ और हमारे दो पुत्री है, एक चंदा और एक चकोरी। कहो बेटी चंदा, कहो बेटी चकोरी, क्या हाल समाचार है, क्या बात है? मेरा हाल समाचार हम दोनों बहन का ठीक है पिताश्री, लेकिन अपना हाल समाचार बताइए। मेरा भी समाचार सब कुशल ही कुशल है। कहो तुम दोनों बेटी कुछ कहना चाहती हो? हाँ, कुछ कहने के लिए चाहती हूँ पिताश्री। ठीक है, बोलो बेटी चंदा। सुनिए। आज लगा लोला आलसवा हमर बाबूजी, क्या? आज के आराधना वाले बाबूजी। पिताश्री बोलो बेटी चंदा। आप बात को सुन रहे हैं ना? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। लगा लोला आलसवा
बाबूजी आज के हद नाल बाबूजी कि बाबूजी दिल केला लसवा बाबू दादा जी मेरो रामेशुमा आल नवाज कार्य आज रामा जी आके नैया जी जातियो रामेशुमा आल नवाज कार्य आज रामा जी आके नैया जी जातियो कि पिताजी जिनखर नैया जा पैसा न। आज हमारे दोनों बहन का दिल में लालसा लगा हुआ है। क्या है बेटी चंदा, बेटी चकोरी, आते दोनों बहन को दिल में शौक है, किसी बात को ललसा लगा है? हाँ पिताजी। बेटी चंदा चकोरी सुनो। सुनाइए पिताजी। आज किया के आला सरात दुलरी आज लगे जाब दिलबा में दुलरी आज लग गई लो अब दिलबा में दुलरी की दुलरी आज सच ही तक आई हाल याद तब अतये नजीम। बेटी चंदा चकोरी किस बात का शौक है, किस बात का ललसा है, मैं जानकारी चाहता हूँ। ते दोनों बहन बताओ बातें क्या है? आज खेले लासी आकर आज जाइबो आज कोयले आ जंगलवा में पिताजी खेले लासी करवा हमर बाबूजी जय बैले जंगल में बाबूजी की बाबूजी खुशी ले दिलावा बाबू। मैं किसी जंगल में क्या? और चंदा और चकोरी दोनों मिलके शिकार खेलना चाहता हूँ पिताश्री। अरे ये चंदा चकोरी जंगल में शिकार करने के लिए जाएगी? हाँ। बेटी चंदा, बेटी चकोरी, क्या ते नहीं जानती हो? नहीं। अच्छा लगा है। आज दोनों बहन को मैं देख रहा हूँ, क्या आज मन में आज तुमने कुछ और बना रखे हो? सुनो बेटी चंदा और चकोरी। सुनाइए बाबूजी। आज खेला हई आस करवा तो दुलरी आज राजा केला अड़ी कवाए दुलरी। सुन ले बेटी चंदा चकोरी। पिताश्री
हेलो हेलो। पिताजी आज राजा केला और कवाय दूलरी पिताजी की दूलरी आज तू जब आई रहला हमारा बेटिया नदी में। ते नहीं जानती कि शिकार करने के लिए जाते हैं लड़के लोग, राजा को लड़के जाते हैं जंगल में शिकार करने के लिए, और तुम दोनों बहन लड़की जात की हो, फिर शिकार कैसे करने के लिए जाएगी? मैं तुम्हें शिकार करने के लिए नहीं जाने दूंगा। अगर ते दोनों बहन शिकार करने की जाएगी, जंगल में किसी तरह का कोई बात बीत गया तो बताओ कि मैं क्या करूंगा बेटी चंदा और चकोरी? क्या शिकार वही लोग खेलते हैं जो राजा का पुत्र होता है, आपको यही कहा? हाँ, नहीं पिताश्री, राजा का पुत्र खेल भी सकता है, लेकिन हम लोग क्यों नहीं खेल सकते पिताश्री? नहीं, तुम दोनों शिकार नहीं कर सकती। नहीं पिताजी, हम दोनों बहन का शिकार खेलने का हुक्म दीजिए। क्या बेटी चंदा चकोरी, ते दोनों कहती हो कि पिताजी आपका पुत्र तो कोई है नहीं, हम दोनों बहन हैं लड़की। हाँ पिताजी, हम दोनों वही। लेकिन पिताजी हम दोनों बहन भी कोई पुत्र से कम नहीं। कम थोड़ी है हम लोग। अगर किसी तरह का कोई राजा चढ़ाई करेगा तो हम दोनों बहन उसका सामना करेंगे, और तुम जंगल में शिकार करने के लिए जाएगी ताकि तुम्हारे दिल का अंदर जो डर है वो डर खत्म हो जाएगा। हाँ पिताश्री, ठीक कहती हो। दीजिए ना प्लीज पिताश्री। ऐसा बात है तो ठीक है, जाओ दोनों बहन जंगल में शिकार करो, लेकिन शिकार करके लौटकर जल्दी शाम को चले आना है, नहीं तो तुम पर हमें चिंता लगे रहेगा। ठीक है पिताश्री, हम दोनों बहन दिन भर शिकार खेलेंगे और शाम को अपने इस सूरजपुर दरबार महल में मैं चला आऊंगा। ठीक है, जाओ दोनों बहन, और शिकार करके लौट कर जल्दी चले आना है। ठीक है, पिताजी को प्रणाम करो। खुशी रहो, खुशी रहो। बाय पिता।